आप देखेंगे 4-5 बरस के बच्चे को, 7-8 बरस के बच्चे को, वो बहुत प्रश्न करता है। छोटा बच्चा हर चीज को देख के सवाल करेगा, बहुत प्रश्न करता है बच्चा माँ बाप से, जो होगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इस बात का क्या, ये क्या है, वो क्या है। तो ये बच्चे की गलती नहीं है, वो हर चीज को जानना चाहता है, समझना चाहता है। जो वो देख रहा है वो अपने माँ बाप से, भाई बहन से, दादी दादा से पूछता है, क्योंकि उस समय उसकी जिज्ञासा प्रकट हो रही है। और इस अवस्था में बच्चे को जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो बच्चे के दिल दिमाग में बैठ जाता है। क्षमा करिएगा, अगर कोई व्यक्ति बिगड़ा हुआ दिख रहा है, सारा तो नहीं पर उसमें से बहुत दोष उसके माता पिता का हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में भरपूर अपराध दिख रहे हैं, गलत आचरण दिख रहे हैं, तो ये पूरी संभावना है कि माता पिता को समय रहते जैसे संस्कार देने चाहिए थे, संस्कार देने में कमी रह गई। जब बच्चा 20 साल का हुआ, 22 साल का हुआ, अब समझा रहे हैं, भैया अब समझाने से कुछ नहीं होगा, अब उसका मन बन चुका है। 20 साल के लड़के लड़की को हम समझाएंगे, वो हमको समझा देंगे, वो हमसे ज्यादा जान गए हैं। अब तो समझाने की जो आयु है, ऐसे सीखने की कोई उम्र नहीं है। व्यक्ति मरते दम तक सीख सकता है, लेकिन सबसे उचित अवसर, ये अवसर तभी से प्रारंभ हो जाता है जब से बच्चा मां के पेट में आता है। आज इस बात को विज्ञान भी मानता है। बच्चे का शरीर मां के पेट में कैसे बनता है? बच्चा अलग से तो भोजन नहीं करता, मां जो खाती है उसी से बच्चे का पोषण होता है। मां के शरीर से बच्चे का शरीर बनता है। मां जो सोचती है गर्भावस्था में, उससे बच्चे का मस्तिष्क बनता है। और बच्चे के जन्म होने के बाद भी आप बताइए, विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर हो? हम तो अनेक बार कथा में प्रश्न करते हैं, आप सब इस बात को जानते होंगे, माता बहन बहुत अच्छे से जानती होंगी। 2 महीने का बच्चा है, मां के दूध पे ही है ना जीवित, अभी कोई दाल रोटी सब्जी तो नहीं पाता। मां ने भोजन में भिंडी की सब्जी पाई, ठीक, बच्चे ने तो नहीं खाई ना, वो तो 2 महीने का है, लेकिन बच्चे के मल में भिंडी के बीज आ जाते हैं। बताइए, आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? प्रत्यक्ष बात है, इसके लिए कोई झूठ तो नहीं है, कोई अंधविश्वास तो नहीं है। तो अब दुनिया के विज्ञान के पास उत्तर है क्या कि बच्चे ने तो सब्जी नहीं खाई थी, सब्जी मां ने खाई थी, और उसके दूध में भी कोई बीज तो आ नहीं गए थे। तो बच्चे के पेट में वो बीज कहां से पहुंच गए, और बच्चे के मल में वो सब्जी के फल के बीज कहां से आ गए? कोई दुनिया का विज्ञान उत्तर दे? नहीं दे पाएगा। इसका उत्तर हमारे शास्त्र देते हैं। क्या उत्तर है? कि वह नवजात शिशु पूरी तरह से मां के आश्रित है। मां जो खा रही है, मां जो सोच रही है, मां जो कर रही है, जैसे कर रही है, वो बच्चा रात दिन अपनी मां का ही चिंतन कर रहा है। जब पेट में था तब भी, और जब तक मां के पूर्ण आश्रित है तब तक भी। जैसे जैसे बड़ा होता गया, मां का आश्रय छूटता गया, ऐसे ऐसे मां का प्रभाव भी कम होता चला गया। पर जब मां के पेट में था तब मां ने जो सोचा उससे बच्चे का मन बना, दिमाग बना। पुरानी पूंजी तो हर जीव
लेके आता ही है कर्मों की। पर भैया माता पिता का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। पिता कैसा है, माता कैसी है, उसका चिंतन कैसा है। संत लोग कहते, परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते कि मुझको अनुभव हो रहा है आकाश में कितनी दिव्य आत्माएं घूम रही हैं जो भारतवर्ष में जन्म लेना चाहती हैं। बोले जन्म क्यों नहीं ले पा रही? बोले उनको पवित्र माँ बाप नहीं दिखाई पड़ रहे। किस पिता के तेज का आश्रय लेके, किस माँ के पेट का आश्रय लेके वो दिव्य आत्माएं इस धरती पे आए। श्री राम अवतार लेते हैं पर उनको कौशल्या जी चाहिए। श्री कृष्ण अवतार लेते हैं पर देव की यशोदा चाहिए। तो बच्चा मां के पेट में होता है तो भी उसके चिंतन का, मनन का, स्वाध्याय का, दर्शन का असर बच्चे के चित्त पे पड़ता है। और जब जन्म होता है तब भी, और फिर जब बच्चा 4-5 वर्ष का होने लगता है तब उसकी जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। ऐसे में बच्चे को क्या खान पान दिया जा रहा है, घर का माहौल कैसा है, पिता की कमाई कैसी है, मां का बर्ताव कैसा है, घर के भीतर कैसे कीटाणु परमाणु हैं, भैया इन सब बातों का प्रभाव संतान पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का केवल शरीर नहीं बन रहा, 5 वर्ष की आयु से लेकर 15 वर्ष की आयु तक बच्चे के मुख्य रूप से मन का निर्माण होता है, उसके विचारों का, उसकी स्मरण शक्ति का, उसके चिंतन का निर्माण होता है। लेकिन हमसे आपसे भूल क्या हो जाती है, हम 20 साल का बच्चा होता है, 18 साल का होता है, तब उसके बारे में सोचते हैं। जब सोचने का समय होता है तब नहीं सोच पाते। 5 साल के बच्चे को कोई कुछ समझाने को कहे तो कहेंगे महाराज खेलने खाने की उम्र है, बच्चे ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। किसने मना किया है खेलने खाने को? पर मेरे देश के माँ बाप ये न भूल जाएं कि ये संतान तर्पण करने वाली है। एक ग्रस्त संसार में कैसी संतान छोड़ के जाते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक माता पिता इस संसार को कैसी संतान दे के गए, कैसी संतान देकर गए, इसका बहुत बड़ा मूल्य है। एक ग्रस्त अपनी संतान को सही अर्थों में भगवत भक्त बना दे, वैष्णव बना दे, तो भैया ये भगवान की प्रसन्नता का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। भगवान की प्रसन्नता का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। पर वो समय न चूक जाए। अब बच्चा रो रहा है और मां ने अपनी जान छुटाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। ठीक, अब मां को तो लगा कि चलो अब 2-4 घंटे की जान छूटी, अब मुझको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बच्चा मोबाइल में लगा है। पर वो बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या चला रहा है, कैसे चित्र देख रहा है, कैसा गाना सुन रहा है, कैसा गीत सुन रहा है, इन सब से मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इन बातों को आप सामान्य नहीं समझिएगा। अब किसी से हम ये कहें तो हर कोई कहेगा महाराज अब क्या करें, बच्चा मोबाइल हाथ में लेते ही रोना बंद कर देता है। अब मोबाइल के बिना तो जीवन नहीं चलेगा। अब किसी को कहें मोबाइल न रखो तो कोई तो नहीं मानेगा। अब तो मोबाइल जिंदगी है, तो क्या किया जाए? तो देखो, जहां समस्या है वहीं समाधान होता है। व्यक्ति जिस जगह गिरता है जमीन पर, उसी जगह से सहारा लेके उठता भी है। ऐसा नहीं कि जमीन पे गिरेंगे तो आसमान से सहारा लेके उठेंगे। जहां गिरते हैं वहीं से सहारा लेके उठते हैं। तो ठीक है, मोबाइल को नहीं छोड़ा जा सकता, टीवी को नहीं छोड़ा जा सकता, तो कोई बात नहीं।
बच्चा मोबाइल को जिद करता है, हाँ करता है, तो ठीक है, उसको मोबाइल भी देना है, दीजिए। पर अभी वो 5-6 बरस का है, उसको ये नहीं पता कि कौन पिक्चर है और कौन भगवान के स्वरूप है। ये संसारी गीत गाया जा रहा है कि कीर्तन गाया जा रहा है। उस बच्चे का आकर्षण केवल चित्र की तरफ है और संगीत की तरफ है। मेरे भाई बहन, क्या करिए, बच्चे को मोबाइल देना है, दे दीजिए, लेकिन उसमें रामायण लगा दीजिए, रामानंद सागर जी वाली रामायण लगा दीजिए, उसमें कृष्णा लगा दीजिए, उसमें किसी संत की जिनकी प्यारी लगती हो कथा लगा दीजिए, कीर्तन लगा दीजिए। अभी बच्चे को नहीं पता कि ये हीरोइन नाच रही है कि कोई भगवान की लीला हो रही है, लेकिन धीरे 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 उसको स्वाद लग जाएगा। पर इसके लिए माँ बाप को मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना होगा। और चूक गए और बच्चा 10, 12, 13 साल का हो गया तो वो यही कहेगा, सब बंद करो, कार्टून चलाओ, कार्टून देखूंगा। बिगाड़ा किसने? हमने। बच्चा 5 साल का था, 7 साल का था, उससे पूछते हैं क्या खाओगे? आप बिगाड़ रहे हैं बच्चे को। 5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे से पूछ रहे हैं क्या खाओगे बेटा? हमारे बड़ों ने तो हमसे कभी नहीं पूछा क्या खाओगे। घर में जो बना वो प्रभु को भोग लगा और वो थाली में आ गया। हमारी माँ ने हमसे कभी नहीं पूछा कि क्या खाओगे, जो बना सो भोग लगा, वो थाली में आ गया। और आज बच्चों से पैसे के चौचले में पूछा जाता है और वो फिर बच्चे कुछ दिन बाद कहने लगते हैं, घिया नहीं खाऊंगा, टिंडा नहीं खाऊंगा, तोरई नहीं खाऊंगा, तो क्या खाओगे? कि मैगी खाऊंगा। और उस गंध को खा करके, उन सब चीजों को खा करके न मस्तिष्क रहता है, न दिमाग रहता है, न भावना रहती है। बंधुओं, कितने कितने रोग दुनिया में फैले हैं। आप किसी भी समस्या का चिंतन करेंगे, आपको हमारी बात सामान्य लगती होगी, पर गहराई में जाएंगे तो देखेंगे जिस भी समस्या के मूल में आप जाएंगे, उसके मूल में आपको संस्कृति और भगवत भक्ति से उदासीनता दिखेगी। संस्कार देने में कमी रह जाती है। जो माँ बाप ईमानदारी से 15-17 वर्ष की उम्र तक अपने बच्चे को संभाल लेते हैं, फिर कॉलेज की कैसी हवा हो, स्कूल की कैसी हवा हो, समाज की कैसी हवा हो, वो गंदी हवा बच्चों को नहीं बिगाड़ पाती। आज बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां से आशा मत रखिए कि वो राम कथा सिखाएंगे, कृष्ण कथा सिखाएंगे, महाभारत सिखाएंगे। वो कोई सनातनी बात नहीं सिखाने वाले, क्योंकि ईसाई मशीनरियां स्कूल चला रही हैं। अपने बच्चों को संस्कार हमको ही देने पड़ेंगे। बच्चे को गौ माता की महिमा सुनाइए। जैसे और चीज के लिए हम लोग जिद करते हैं, बेटा पढ़े कि नहीं पढ़े, पेपर आ रहे हैं, ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया। बच्चे को डांटते भी है ना, पढ़ाई के लिए और बात के लिए। अरे इसके लिए भी डांटिए, बेटा तूने आज हनुमान चालीसा का पाठ किया कि नहीं किया? तूने आज 1 माला 2 माला महामंत्र की, राम नाम की कि नहीं की? बच्चे को नियम बनवाइए। प्रतिदिन कम से कम 1 पाठ हनुमान चालीसा का बेटा करना है आपको। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देना है, तुलसी जी को जल देना है, गैया को ग्रास देना है, ठाकुर जी को प्रणाम करना है, दादी दादा माँ बाप को प्रणाम करना है, प्रसाद लेकर के तब जाना है। एक दिन नहीं किया, रोटी नहीं देंगे। बच्चा थोड़ी देर रोएगा, पर फिर चुप हो जाएगा। कुछ दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये संस्कार उसके खून में चले जाएंगे। लाभ किसको होगा? पड़ोसी को नहीं होगा, माँ बाप को ही होगा। वो अपने माँ बाप का जीवन धन्य करने वाला होगा, अपने दादी दादा, अपने पूर्वजों को तर्पण करने वाला होगा। नहीं, हम ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानते हैं जो कहते हैं कि बच्चे अब संभल नहीं रहे,
आप विचार करिए, जो बच्चे आज श्राद्ध में, तर्पण में, पूजा में कोई रुचि नहीं रखते, जबरदस्ती बिठाना पड़ता, आओ बेटा, आओ बेटी, बैठो बैठो, 10 बार कहना पड़ता है तब आते हैं, और मजबूरी में बैठते हैं कि माँ बाप नाराज हो जाएंगे। तो उनसे आशा क्या करें कि जब हम लोग नहीं रहेंगे वो बच्चे तर्पण करेंगे क्या, जो अभी 10 बार कहने पर कर रहे हैं। हमको देख के मजबूरी में चलो ठीक है, ऊपरी मन से। तो जब हमारा शरीर नहीं रहेगा, कहने वाला नहीं रहेगा, तब वो बच्चे इन विधियों को निभाएंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, त्योहारों को निभाएंगे? नहीं निभाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू संस्कृति का हुआ। केवल विधर्मियों को, यवनों को दोष देके काम नहीं चल जाएगा। हम लोग पल्ला नहीं झाड़ सकते अपना, भैया हमसे भी कमी रह गई, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। संतान को संस्कार दो मेरे भाई बहन, संतान को संस्कार दो, बच्चों को संस्कार दो। अन्यथा ये इतने मंदिर, ये भारत भूमि, 4 धाम, हम पूछते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताइएगा, आपके बच्चे जो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, कितने अपने माँ बाप को कहते हैं मुझे बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, अयोध्या जाना है, वृंदावन जाना है? कितने कहते हैं? नहीं कहते। वो और जगह हिल स्टेशन, और जगह मौज मस्ती की बात करते हैं। वो बच्चे नहीं कहते, उनकी रुचि नहीं है तीर्थों में जाने की। तो 2-3 पीढ़ी बाद जब हिंदू लोग तीर्थों में जाना बंद कर देंगे तो तीर्थ बचेंगे क्या? हमारे बच्चे या उनके बच्चे 2-3 पीढ़ी बाद लोग गौशाला में सहयोग करना बंद कर देंगे, तीर्थों में जाना बंद कर देंगे, मंदिरों में जाना बंद कर देंगे, तो धाम तीर्थ कैसे चलेंगे? यात्री पे तो निर्वाह होता है ना, वो धाम सूने हो जाएंगे। इस संकट को, इस भय को समय से भांपना होगा। इसलिए सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है, हम सब अपनी संतान को, हाँ और बल है, हमने अपनी संतान को समझाया तो और कोई ग्रुप बना के, कोई संस्था बना के पूरा प्रयास करें कि संतान, बालक लोग आए जो समझदार हो गए हैं, 14-15 वर्ष के, 20 वर्ष के भी आए, क्योंकि उनको आगे संस्कृति को बढ़ाना है, सभ्यता को बढ़ाना है। ये छोटी बात नहीं है भैया। अगर संतान को नहीं संभाला गया, युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से नहीं जोड़ा गया, तो आज हिंदू के 1-1, 2-2 तो बच्चा है। महाराज जी कल हमसे बोल रहे थे कि महाराज हमने देखा पंजाब में नगरों में सैकड़ों कोठियां खाली हैं। पिता ने खूब बड़ी कोठी बनाई, एक बेटा था विदेश चला गया, सैकड़ों लाइन में कोठियां खाली, रहने को नहीं, 500 गज की, 1000 गज की। अब फिर क्या होता है? फिर उन बंगलों को कौन खरीदता है जिनके यहां बच्चों की लाइन लगी है? और धीरे धीरे जो हिंदू बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक होता चला जाता है। यही काम कश्मीर में हुआ, बंगाल में हुआ, केरल में हुआ, क्या क्या हुआ, हो रहा है। हमारी आपकी जिम्मेवारी है बंधु, समझना होगा, समय रहते संतान को संस्कार देना होगा। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।